स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक रेगुलर एक्सप्रेशंस। अगर आपको थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग है अब तक कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, डीएफए एनएफए, तो आपको इजीली ये टॉपिक समझ आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में और बहुत ईजी भी है। ठीक है, तो अब देखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस होते क्या है। तो आप देखो, जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपकी साइन लैंग्वेज है ना, साइन लैंग्वेज को समझाने के लिए कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं ना, कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, कैसे सामने वाले को कम्युनिकेट करेगा अपनी बात, उसके लिए कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्स होते हैं। ठीक है, कुछ हाथ के आपके हैंड जेस्चर्स होते हैं, ये सारे फिक्स होते हैं। इसी तरह आपकी रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज होता है? रेगुलर एक्सप्रेशंस का। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता तो रेगुलर लैंग्वेज आपकी क्या होती है? रेगुलर लैंग्वेज आपकी वो लैंग्वेज होती है जो फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका रेगुलर एक्सप्रेशंस रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के यूज होते हैं। ये आपका हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और बहुत सारी जगह इसका यूज होता है। फॉर एग्जांपल आपकी ईमेल फिल्टरिंग में या आपके वेब स्क्रैपिंग में। फॉर एग्जांपल आप आजकल चैट जीपीटी हर कोई यूज करता है, तो उसमें जब आप कोई टेक्स्ट देते हो, कोई प्रॉम्प्ट देते हो, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, तो कैसे आती है वो? आपने वो खुद से थोड़ी लिखता है चैट जीपीटी, है ना, या कोई मैनुअली थोड़ी लिख रहा होता है वो बैठ के। जो भी आपने वर्ड्स डाले हैं, वो स्ट्रिंग्स जो डाली हैं, वो किससे मैच करता है? पैटर्न मैचिंग होती है। जितनी भी आपकी वेब पे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, फिर मैच करके उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, या फिर अगर ईमेल है, ईमेल में आपको डॉट कॉम से एंड होने वाले सपोज करो सारे मेल्स चाहिए। ठीक है, तो आप किस तरह का रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हो? देखो यहाँ पे दिस, इसका क्या मतलब हुआ कि पहले आपका कुछ भी, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, दैट फॉलोड बाय, यहाँ पे आपका एट द रेट सिंबल होना चाहिए, फॉलोड बाय देन अगेन आपका जो भी जीमेल है, आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है वो, देन कॉन्कैटिनेटेड बाय डॉट कॉम। तो इस तरीके से आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख के क्या कर सकते हो? मैच कर सकते हो कि इससे मैच होने वाले जितने भी ईमेल्स हैं वो आपको रिट्रीव करके दे देगा। ये आपकी सब जगह यूज होता है, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में और इवन बहुत सारी जगह। वो आपको धीरे धीरे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। नेक्स्ट, अब यहाँ देखते हैं आपका रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है। तो फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। रेगुलर लैंग्वेज इज एनी सेट represented by a regular expression is called regular language. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपका यहाँ पे इनपुट अल्फाबेट, व्हाट इज दिस? दिस इज सिग्मा, विच मीन्स आपका इनपुट अल्फाबेट। इनपुट अल्फाबेट में अगर आपके ए और बी है, तब यहाँ पे आपका रेगुलर, आर स्टैंड्स फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन आपका क्या होगा? ए। और इसकी लैंग्वेज कैसे डिनोट करोगे? सिंपल, इन कर्ली ब्रेसेस यू राइट ए। नेक्स्ट आपका, अगर आपके रेगुलर लैंग्वेज है, आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है ए बी, राइट, इसकी ए बी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपका डॉट रिप्रेजेंट करता है कॉन्कैटिनेशन, दैट मीन्स ए फॉलोड बाय बी। तो आपकी इसकी लैंग्वेज कैसे रिप्रेजेंट होगी? सिंपल, इन कर्ली ब्रेसेस यू राइट ए बी, राइट। देन यूनियन, ये आपने डिस्क्रीट में ऑलरेडी पढ़ा होगा, राइट। इसका क्या मतलब होता है? ए प्लस बी डिनोट्स ए कॉमा बी। यहाँ पे अगर रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसा है, ए प्लस बी मीन्स आपकी चॉइस, या तो ए या बी। तो इसकी लैंग्वेज कैसे रिप्रेजेंट होगी? इन कर्ली ब्रेसेस यू राइट ए कॉमा बी, दैट इज यूनियन। नेक्स्ट, स्टार आपने ऑलरेडी पढ़ा है, दिस इज क्लोजर। दिस इज, दैट मीन्स जब भी स्टार देखोगे तो इसका मतलब क्या होगा? यू मे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन योर लैंग्वेज। और एक चीज और, इसमें हमेशा आपका एप्सिलॉन, दैट इज योर नल स्ट्रिंग, भी हमेशा प्रेजेंट होगी। तो आप इसमें आप चाहे ए लिखो, ए लिखो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एज यू कैन राइट इन दिस वन बिकॉज यू हैव स्टार हेयर इन रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, इसका अगर ऑटोमेटा बनाना होगा तो कैसे बनाओगे? सिंपल, यहाँ पे आपका ए का सेल्फ लूप, दिस इज योर फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। और इसकी लैंग्वेज क्या होगी आपकी? फर्स्ट सिंबल आपका एप्सिलॉन, बिकॉज यहाँ पे ये क्लोजर है, क्लीन, दिस इज आल्सो कॉल्ड क्लीन क्लोजर। देन आपका उसके बाद सबसे शॉर्ट स्ट्रिंग क्या होगी? ए एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ एज यू कैन हैव हियर। नेक्स्ट, यू हैव पॉजिटिव क्लोजर। दिस इज नॉट ए प्लस आपका यहाँ होगा, ये थोड़ी प्रिंटिंग में मिस्टेक है, ए प्लस और ऑन सुपरस्क्रिप्ट, राइट। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव क्लोजर। यहाँ पे इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इसमें आपका एप्सिलॉन, दैट मींस नल स्ट्रिंग पॉजिटिव क्लोजर में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? ए प्लस बी स्टार डिनोट्स, इसको कैसे डिनोट करोगे लैंग्वेज में? ये इसकी लैंग्वेज, मतलब आपका ए और बी से मिलने वाली जितनी भी पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है वो सब आपकी लैंग्वेज में प्रेजेंट होंगी। मतलब यहाँ पे आपका, क्योंकि ये क्लोजर है तो आपका एप्सिलॉन होगा सबसे पहले, उसके बाद ए आप ले सकते हो, बी ले सकते हो, ए बी ले सकते हो, बी ए ले सकते हो, ए ले सकते हो, ए बी ए ले सकते हो, जितनी भी आपकी इन दोनों सिंबल से पॉसिबल कॉम्बिनेशन है सब आपके इस लैंग्वेज में आ जाएंगे, राइट। अब देखते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो अब जैसे आपने डिस्क्रीट डीएसटीएल में पढ़ा होगा, ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस होता है। यहाँ पे भी आपके पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, पूछेगा नहीं आपसे, बट आपको पता होना चाहिए। जैसे बॉडमास रूल होता है मैथ्स में, यहाँ पे भी आपका सबसे पहले ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट है तो उसको प्रायोरिटी दोगे, उसको सॉल्व करोगे। देन आपका क्लीन क्लोजर, क्लीन क्लोजर क्या है? जहाँ पे आपका अभी हमने डिस्कस किया, जहाँ पे आपके सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, और यहाँ पे आपका क्या होता है? एप्सिलॉन प्रेजेंट होता है, बट यहाँ आपका एप्सिलॉन प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। क्लीन क्लोजर के बाद आपकी प्रायोरिटी होगी पॉजिटिव क्लोजर, देन यू हैव कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, एंड लास्ट में आपका यूनियन ऑपरेटर, राइट। नेक्स्ट, आइडेंटिटीज फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब देखो, दो जैसे आपके फाइनाइट ऑटोमेटा कब इक्वल कहलाते हैं? जब वो सेम लैंग्वेज आपकी एक्सेप्ट करते हैं। सिमिलरली अगर आपके दो रेगुलर एक्सप्रेशन सेम रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। ओके, नेक्स्ट,
अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्या लिखा है? एवरी रेगुलर एक्सप्रेशन कैन जनरेट ओनली वन रेगुलर लैंग्वेज। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, आपके किसी भी एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए दो या दो से ज्यादा, इवन आपके एक से ज्यादा, दो तीन, कितने भी आपके रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखे जा सकते हैं। सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे है, कोई किसी तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहा है, बट आपका ऐसा नहीं हो सकता कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन दो रेगुलर लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा हो। हमेशा रेगुलर एक्सप्रेशन एक ही लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा, बट एक लैंग्वेज के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है, बट कुछ भी नहीं है, सिंपल है। एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए आप कितने भी रेगुलर एक्सप्रेशन तो लिख सकते हो, लेकिन एक रेगुलर एक्सप्रेशन आपका हमेशा एक ही रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा, राइट? चलो, तो अब देखते हैं, टू रेगुलर एक्सप्रेशंस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे जनरेट द सेम लैंग्वेज, राइट? अगर यहाँ पे आपका सपोज करो ये R1 है, ये R2 है, ये किसी और लैंग्वेज के लिए, ये किसी और लैंग्वेज के लिए, बट ये दोनों इक्विवेलेंट कब कहलाए जाएंगे? अगर जिस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपकी सेम है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे आपका ये क्या है, फर्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन का एग्जांपल देखते हैं। अब देख जैसे इक्विवेलेंसी कैसे देखते हैं, ये दोनों R1 और R2 आप इनको सेम कह सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी कितने भी नंबर ऑफ एज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एज। यहाँ पे आपका एप्सिलॉन भी होगा क्योंकि ये स्टार है, मतलब क्लीन क्लोजर। देन आपका ए, सिंगल ए, डबल ए, एनी नंबर ऑफ एज है। और अगर आप ध्यान से इस वाले एक्सप्रेशन को देखो तो ये क्या लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ भी आपका सेम ही लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एनी नंबर ऑफ एज। क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों पे स्टार लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपका एप्सिलॉन प्रेजेंट होगा। अब प्लस का क्या मतलब होता है यहाँ पे? चॉइस। तो या तो अगर ए स्टार से आप जनरेट करोगे तब भी आपकी यही लैंग्वेज बनेगी, मतलब एनी नंबर ऑफ एज, राइट? और अगर आपको चॉइस में ये लेना है, क्योंकि चॉइस का मतलब क्या होता है, या तो आप यहाँ से ले सकते हो या फिर आप यहाँ से ले सकते हो। अगर आप इसको देखोगे तब भी आपका सेम ही लैंग्वेज होगी, ठीक है? तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि लैंग्वेज आइडेंटिफाई करो। आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिंपल, ये तो आपका कुछ भी नहीं है, एक ही आपका सिंबल है, एक ही स्ट्रिंग है, इसको कुछ भी बोलो, तो आपकी लैंग्वेज भी क्या होगी? सिंपल ए। देन हेयर यू हैव ए और बी, तो इससे आप क्या ले सकते हो? लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज वुड बी ए कॉमा बी, राइट? देन यू हैव ए बी और सी, तो आपकी लैंग्वेज में क्या होगा? ए बी और सी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपकी चॉइस है, ये कॉन्कैटिनेशन नहीं है। कॉन्कैटिनेशन में क्या होता है? अपेंड होता है, ठीक है, फॉलो करता है, बट यहाँ पे आपका प्लस मींस यू हैव चॉइस। तो यहाँ पे क्या आएगा लैंग्वेज में? ए कॉमा बी कॉमा सी। देन नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे आपका कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर आ गया है, तो दैट मींस आपकी लैंग्वेज में अब क्या होगा? यहाँ पे लैंग्वेज वुड बी ए बी, सिंपल। अब देखते हैं, यहाँ पे अगेन आपका कॉन्कैटिनेशन है, ए बी, चॉइस है किस किस में? ए बी में और ए, एंड देन यू हैव फॉलोड बाय बी, तो यहाँ आपकी लैंग्वेज क्या होगी? ए बी बी, क्योंकि देखो ये भी कॉन्कैटिनेशन है, ये भी आपका, ये ऑलरेडी आपका कॉन्कैटिनेशन, तो ए बी बी। देन यू हैव ये वाले ए बी को किसके साथ कॉन्कैटिनेट किया? बी के साथ, मतलब बी ने अब बी को अपेंड कर दिया आपने ए के साथ, ये आपकी लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन हुई। बहुत सिंपल है, इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछेगा नहीं, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी क्लियर होना जरूरी है।